मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आते हैं, इसे समझने के लिए धर्म, मनोविज्ञान और जीवन के व्यवहार तीनों दृष्टिकोण से देखना उपयोगी है। इच्छाएं पूरी न होना। जब हमारी इच्छा के अनुसार परिस्थितियां नहीं होती तो मन में निराशा और दुख पैदा होता है। जितनी अधिक आसक्ति उतना अधिक दुख का खतरा। 2. मोह और लगाव। मनुष्य परिवार, धन, प्रतिष्ठा, वस्तुओं और रिश्तों से जुड़ता है। लगाव स्वाभाविक है, लेकिन जब हम किसी चीज को खोने की कल्पना से भी डरने लगते हैं तो चिंता बढ़ जाती है। अपेक्षाएं। हम दूसरों से अपने अनुसार व्यवहार की उम्मीद करते हैं। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो मन दुखी होता है। शो, तुलना। दूसरों की सफलता, धन या सुख को देखकर अपने जीवन से तुलना करना असंतोष और हीन भावना पैदा कर सकता है। शान, कर्म और परिस्थितियां। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में दुख को कर्मों के फल से भी जोड़ा गया है, लेकिन हर दुख को केवल पिछले जन्म के कर्म का परिणाम मानना आवश्यक नहीं है। वर्तमान परिस्थितियां और हमारे वर्तमान निर्णय भी महत्वपूर्ण हैं। जीवन की अनिश्चितता, जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, बिछड़ना, आर्थिक कठिनाई और असफलता ये जीवन के ऐसे हिस्से हैं जिन्हें मनुष्य पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। 2. मन की सोच। कई बार घटना छोटी होती है, लेकिन उसके बारे में बार बार सोचना दुख को बहुत बड़ा बना देता है। घटना प्लस हमारी व्याख्या। मानसिक अनुभव। भगवान और आध्यात्मिक दृष्टि, गीता और भारतीय दर्शन में बताया गया है कि अत्यधिक आसक्ति, इच्छा और अहंकार मनुष्य को बंधन और दुहक की ओर ले जाते हैं। इसके विपरीत कर्तव्य करते हुए परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्ति न रखना मन को शांति देता है। दुख कम करने के लिए क्या करें? जो हमारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दें। अनावश्यक अपेक्षाएं कम करें। दूसरों से अपनी तुलना न करें। गलतियों से सीखें। स्वयं को दोष देते न रहें। परिवार और अच्छे लोगों से बात करें। नियमित प्रार्थना, ध्यान या आत्मचिंतन करें। वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास करें। दूसरों की सहायता और सेवा करें। सबसे सरल बात, जीवन में दुख का पूरी तरह समाप्त हो जाना संभव नहीं है, लेकिन दुख को समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया बदलने से उसका बोझ बहुत कम किया जा सकता है। हाँ, मनुष्य के जीवन में दुख के बहुत से कारण हो सकते हैं। कुछ बाहरी परिस्थितियों से आते हैं और कुछ हमारे मन के भीतर से। इसे थोड़ा गहराई से समझिए। दुख के प्रमुख कारण। अत्यधिक इच्छा। मन कहता है मुझे यह हर हाल में चाहिए। न मिलने पर दुख होता है। मोह और आसक्ति। किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से इतना जुड़ जाना कि उसके बिना जीवन असहनीय लगने लगे। अधिक अपेक्षा। हम चाहते हैं कि परिवार, मित्र और समाज हमारे अनुसार व्यवहार करें। अपेक्षा टूटने पर मन दुखी होता है। अहंकार। मेरी ही बात सही है। ऐसा भाव रिश्तों में विवाद और मन में अशांति पैदा कर सकता है। क्रोध। क्रोध में किए गए शब्द और निर्णय बाद में पछतावा और दुहक दे सकते हैं। ईर्ष्या और तुलना। दूसरे के पास क्या है, यह देखते देखते अपने जीवन का सुख दिखाई देना बंद हो जाता है। लोभ, धन, संपत्ति या सफलता की इच्छा जब सीमा से बढ़ जाती है तो मन को शांति नहीं मिलती। भय, बीमारी, मृत्यु, भविष्य, धन की कमी या अपने प्रिय व्यक्ति को खोने का डर लगातार चिंता पैदा कर सकता है। अतीत में जीना। पुरानी घटना, अपमान या गलती को बार बार याद करना वर्तमान सुख को कम कर देता है। भविष्य की चिंता, जो अब भी हुआ ही नहीं, उसके बारे में लगातार डरते रहना भी दुख का कारण बनता है। गलत निर्णय, गलत संगति, गलत आर्थिक निर्णय, नशे जैसी आदतें या बिना सोचे लिए गए फैसले आगे चलकर परेशानी दे सकते हैं। रिश्तों में समस्या, विश्वास टूटना, धोखा, अकेलापन, परिवार में विवाद या किसी प्रिय व्यक्ति से बिछड़ना बहुत गहरा दुख दे सकता है। आर्थिक कठिनाई, बेरोजगारी, कर्ज, व्यापार में नुकसान या आवश्यकताओं को पूरा न कर पाना तनाव बढ़ा सकता है। शारीरिक कष्ट, बीमारी, दर्द, कमजोरी या उम्र बढ़ने के साथ आने वाली समस्याएं भी दुख का कारण बनती हैं। अकेलापन। लोगों के बीच रहते हुए भी यदि मन की बात कहने वाला कोई न हो तो व्यक्ति भीतर से दुखी हो सकता है। दूसरों की बातों को बहुत दिल पर लेना, हर आलोचना को अपनी पहचान से जोड़ लेना
मन को बार बार चोट पहुंचाता है। अपने ऊपर अत्यधिक दबाव, हमेशा सफल होना, सबको खुश रखना या कभी गलती न करना चाहना मानसिक बोझ बढ़ाता है। असंतोष, जीवन में बहुत कुछ होने के बावजूद केवल उस चीज पर ध्यान देना जो नहीं मिली, दुख बढ़ाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, दुख के दो स्तर समझे जा सकते हैं। पहला, वास्तविक दुख, बीमारी, मृत्यु, आर्थिक नुकसान, बिछड़ना जैसी घटनाएं। दूसरा, मन का दुख, उस घटना के बारे में बार बार सोचना, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, भविष्य को लेकर डरना और उसे स्वीकार न कर पाना। इसलिए कई बार घटना एक होती है, लेकिन मन उसे बार बार दोहराकर दुख को बढ़ाता रहता है। भारतीय दर्शन में इसे बहुत गहराई से समझाया गया है। कामना, आसक्ति, अपेक्षा, निराशा, क्रोध, अशांति का चक्र मनुष्य को बांध सकता है।